भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जया और विजया दो भाई थे जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और कड़ी तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें वैकुंठ धाम के द्वारपाल बनने की उनकी इच्छा पूरी की। एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने उन्हें ध्यान में रहते हुए विचलित न करने का निर्देश दिया। उसी समय भगवान ब्रह्मा के चार पुत्र वैकुंठ धाम पधारे और उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शनों की कामना की। लेकिन वफादार द्वारपाल होने के नाते जया और विजया ने भगवान विष्णु के आदेश अनुसार ब्रह्म कुमारों के अनुरोध को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज होकर भगवान ब्रह्मा के पुत्रों ने जया और विजया को पृथ्वी पर नश्वर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। जब जया और विजया ब्रह्मा कुमारों से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ब्रह्म कुमारों से उन्हें क्षमा करने के लिए कहा, क्योंकि वो भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। कुछ सोचने के बाद भगवान विष्णु ने जया और विजया को दो विकल्प दिए। पहला विकल्प पृथ्वी पर 7 जन्म भगवान विष्णु के भक्त के रूप में लेना, जबकि दूसरा विकल्प उनके कट्टर दुश्मन के रूप में 3 जन्म लेना। जया और विजया वैकुंठ धाम में जल्द से जल्द वापस आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु के कट्टर दुश्मन के रूप में 3 जन्म लेने का दूसरा विकल्प चुना। ये 3 जन्म थे। सत्ययुग में वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। त्रेता युग में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए। हर युग में उनकी मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों हुई। सत्य युग में हिरण्याक्ष की भक्ति ने उसे भगवान ब्रह्मा से एक शक्तिशाली वरदान दिलवाया कि कोई भी प्राणी, दिव्य या नश्वर, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं कर सकता। यह वरदान पाकर हिरण्याक्ष को लगा कि उसने अमरता प्राप्त कर ली है, और उसने स्वर्गलोक सहित तीनों लोकों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। देवताओं को अपनी सुरक्षा के लिए पृथ्वी के भीतर छिपी गुफाओं में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया और उसे पाताल लोक की गहराई में डुबा दिया। पृथ्वी राजा मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा के शासन के अधीन थी। यह वही राजा मनु है जिन्होंने भगवान विष्णु से उनके मत्स्य अवतार से ज्ञान पाकर पृथ्वी पर नए सिरे से शुरुआत की थी। मनु और शत्रुपा पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ही उनकी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू कर दिया। उनकी नासिका से एक छोटा सा वराह निकलता हुआ दिखाई दिया। यह वराह धीरे धीरे आकार में बढ़ते गए और जल्द ही एक विशाल पर्वत की तरह दिखने लगे। यह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे, जिन्हें भगवान वराह के नाम से जाना जाता है। इनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर वराह के रूप में था। अपनी भारी आवाज में भगवान वराह ने घोषणा की कि वह ब्रह्मांड महासागर में डुबकी लगाएंगे और पृथ्वी देवी भूमि को बचाएंगे। भगवान वराह ने अपने शक्तिशाली दांतों पर पृथ्वी देवी भूमि को खड़ा किया और ब्रह्मांड महासागर से बाहर निकाला और उन्हें ब्रह्मांड में उनके स्थान पर पुनर्स्थापित किया। उसी समय हिरण्याक्ष ने यह ललकारते हुए कि उसके पास दिव्य प्राणियों के साथ युद्ध करने की ताकत है, उसने अपनी शक्तिशाली गदा के साथ भगवान वराह की ओर आक्रमण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिरण्याक्ष को समुद्र के देवता वरुण ने भगवान विष्णु को युद्ध में चुनौती देने के लिए कहा था, क्योंकि हिरण्याक्ष अपनी ताकत दिखाने के लिए एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी की तलाश में था। और भगवान ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद थे, जिन्होंने हिरण्याक्ष को बताया था कि भगवान विष्णु भगवान वराह के रूप में ब्रह्मांड महासागर की गहराई से पृथ्वी देवी भूमि को बचाने के लिए गए हैं। इससे हिरण्याक्ष अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपनी भयंकर आवाज में दहाड़ते हुए भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी शक्तिशाली गदा से भगवान वराह पर हमला कर दिया। आक्रमण करते समय हिरण्याक्ष ने दहाड़ते हुए कहा, उभयचर प्राणी, तुम माया द्वारा राक्षसों को मारते हो,
और धोखे से उन्हें जीतते हो। आज तुम्हें मारकर मैं उन सभी मरे हुए राक्षसों का बदला लूंगा। हिरण्याक्ष को अपनी शक्तियों पर अत्यधिक घमंड था और उसे यकीन था कि वराह जैसा कोई भी जानवर उसे हरा नहीं पाएगा। यह हिरण्याक्ष की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। भगवान वराह हिरण्याक्ष को हराने में सक्षम थे। उन्होंने हिरण्याक्ष को अपने दांतों से सूली पर चढ़ा दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान वराह और शिबिर हिरण्याक्ष के बीच युद्ध युगों युगों तक चलता रहा, जिसमें भगवान वराह ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु का यह अवतार त्याग का प्रतीक माना जाता है। इनकी कहानी अराजकता के बीच शांति लाने को दर्शाती है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में कई मंदिर वराह जयंती के दौरान भगवान वराह की पूजा करते हैं। वराह जयंती हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के तीसरे दिन आती है। पृथ्वी को बचाने के बाद वराह अवतार भगवान विष्णु के रूप में अपने दिव्य निवास वैकुंठ धाम लौट आए। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अपने भाई की हत्या का बदला भगवान विष्णु से लेना चाहता था और कैसे भगवान विष्णु के चौथे अवतार ने उसे मारकर जय और विजय को ब्रह्म कुमारों के श्राप अनुसार उनके पहले मनुष्य जन्म से मुक्ति दी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, फॉलो और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं अगर आप कुछ खास जानना या बताना चाहते हैं।